हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर रिव्यू में आपका स्वागत है आज फिर से। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं हिस्ट्री ठीक है ना। जो 22-26 के सेशन वाले जितने भी सेमेस्टर 3 के हैं, कौन से सेमेस्टर थर्ड के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए आज हम हिस्ट्री का सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस लेकर आए हैं। देख रहे हैं आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, आप ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई सिलेबस है, जो कि बहुत ही जल्द हमारे बेबी वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो चलिए इसमें हम क्या देखने वाले कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है कौन से 22-26 के, कौन से सेशन 22-26, मतलब कि हमारा सेमेस्टर 3 का बात हो रहा है। कौन सा सेमेस्टर 3 का बात हो रहा है। सेमेस्टर 2 का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाले, उसकी भी वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। इससे पहले क्या है कि हम सिलेबस सारे के अपलोड कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं कि आखिर से हिस्ट्री का सिलेबस हमारा सेमेस्टर 3 में क्या होने वाला है और क्या पढ़ना है हिस्ट्री में, ठीक है ना, सेमेस्टर 3 में। तो चलिए बहुत सारा चेंजेस आया है और भी हमारे सिलेबस वाले अगर आप देखे होंगे वीडियोस तो उसमें अगर आपको पता चला होगा कि अब सिलेबस में थोड़ा चेंजिंग आया है, ठीक है। सेमेस्टर 2 की तुलना में अब सेमेस्टर 3 में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो चलिए सेमेस्टर 3 में आखिर देखते क्या चेंजेस सिलेबस में देखने को मिला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हम सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं सेमेस्टर 1 आप पार कर चुके हैं, सेमेस्टर 2 आप पार कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक नहीं देखना, ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। ये क्या था क्या नहीं था ये आपको भूल जाना है, ठीक है। आपको नया सेमेस्टर 3 में आप हैं, ठीक है। तो अब आपको मेजर 4 पढ़ना होगा, ठीक है, और मेजर 5 आपको ये नहीं देखना है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या देखना है, सिर्फ मेजर 4 और मेजर 5 पे ध्यान देना है, ठीक है ना। क्योंकि अब सेमेस्टर 2 में आपका 2 पेपर होगा। सेमेस्टर 2 में 1 पेपर हुआ था, लेकिन अब सेमेस्टर 3 में आपका 2 पेपर होगा। मेजर 4 होगा, ठीक है, मेजर 4 और मेजर 5 होगा, ठीक है ना, 2 होगा। तो मेजर 4 में आपको क्या पढ़ना है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, जो मुगल पीरियड था, ठीक है, पहला मेजर 4 में पढ़ना है। मेजर 5 में आपको क्या पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री 1757 एडी टू द 1857, मतलब 1757 से 1857 के बीच के अंतराल में जो चीज़ें घटनाएं घटी है हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में, वो चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है मेजर 5 में। और मेजर 4 में इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ना, मुगल संतुलन जो हमारा था उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले मेजर 4 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेजर 5 का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पूरी सिलेबस को पूरी तरह से जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ समझाना चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर होता है, एग्ज़ाम पेपर, ठीक है ना, एग्ज़ाम पेपर होता है उसमें हिस्ट्री का किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपका सेमेस्टर 3 में, वो थोड़ा सा हम क्लियर कर देना चाहते हैं। उसके बाद आपको हम सिलेबस बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे का कन्फ्यूजन में रहता है, सर कितने नंबर का होता है एग्जाम हमारा और किस पैटर्न में हमारा सेमेस्टर 3 में एग्जाम होगा हिस्ट्री का, ठीक है। उससे हम पहले चाहते हैं कि आप लोग को बता दें कि कितना प्रश्न आपको पूछा जाएगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस टाइप से पूछा जाएगा आपका हिस्ट्री में अबर एग्जाम में, वो पहले हम बता देते हैं। तो चलिए पहले हम कुछ बातों को पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अगर हम शुरू से अगर हम पढ़ते हैं तो आपको दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ के सुना देते हैं। 10 क्वेश्चन आर टू बी सेट, हमारा 10 क्वेश्चन का रहेगा। इन 5 क्वेश्चन नीड टू आंसर, हमको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। 1 कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी शॉर्ट आंसर and 1 mark each, and second question answer type question of 5 marks होगा, shall be compulsory with the rest 4 long answer type question shall be 15 marks to be a 20% may be the repeated from the last year question, हमारा पिछला साल से मिला हुआ रहेगा। देखिए अब थोड़ा अब हम हिंदी में आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे चैनल पर पढ़ने वाले छात्र कौन से हैं, हिंदी मीडियम से। तो चलिए 10 प्रश्नों का चयन किया जाएगा, जिसमें 5 प्रश्न आपके उत्तर देना होगा। आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा, कितना टोटल क्वेश्चन आपका कितना पूछा जाएगा, 10, उसमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 में क्या होगा, पहला क्वेश्चन जो आपका रहेगा उसमें से एक अंक के 5 पूछनिष्ठ रहेगा, 5 नंबर एक क्वेश्चन रहेगा, एक नंबर का 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है 5 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय रहेगा, प्रश्न पूछे होंगे तो इसमें 5-5 अंक होगा। 5 क्वेश्चन आपका रहेगा 5-5 नंबर का, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है ना, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर देना अनिवार्य होगा। शेष 4 प्रश्न कितना होंगे, 15 में, तो 15 चक 60 होगी आपका इधर और 5 नंबर उधर, कितना 5 और 2 5 दूनी 10, 10 और 5 15, 15 10 75 आपका नंबर हो गया। आप यहाँ दे सकते 5 नंबर आपका यहाँ और 10 नंबर आपका यहाँ और 60 नंबर यहाँ, क्योंकि देखिए हम थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। 4 प्रश्न आपका रहेगा 15 नंबर का, ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का
और 5 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, ठीक है ना। तो कितना हो गया 15, 15 चक 60, 60 नंबर, 5 दूनी 10 नंबर, और ये 1 नंबर वाला 5 क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर। टोटल हमारा कितना हो गया 75 नंबर। 75 नंबर का हमारा एक्सटर्नल एग्जाम में पूछा जाएगा सेमेस्टर 3 का। और 25 नंबर जो हमारा बचा, कितना 25 नंबर, ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपका इंटरनल एग्जाम जो कॉलेज के अनुसार होता है, कॉलेज में करवाए जाने वाली परीक्षा का अंक दिया जाता है 25 मार्क्स में, ठीक है ना। तो आप ये सारे 75 और 25 आप पूरी तरह से समझ चुके हैं कि कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। 15 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, और एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। आपको इतना आंसर देना है। चलिए अब हम सिलेबस को आपको बतलाते हैं, आखिर सिलेबस क्या है हमारा सेमेस्टर 3 में। तो चलिए अब हम देखते हैं सेमेस्टर 3, कौन सा सेमेस्टर 3, वही सेमेस्टर 3 बात किया जा रहा है। मेजर 4 हमने बोला कि आपका अब 2 पेपर होगा, मेजर 4 और मेजर 5 सेमेस्टर 3 में एग्जाम, ठीक है। कौन से पेपर आएंगे, 2 पेपर आएंगे आपके परीक्षा में। पेपर 4 का एग्जाम होगा एक दिन, और एक दिन पेपर 5 का एग्जाम होगा। 2 दिन आपका ऑनर्स पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो आपका पहला मेजर पेपर 4 में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास मुगल काल का, ठीक है ना। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारे क्या टॉपिक आपको दे दिया गया है। देखिए कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपको बाबर, कॉन्सिस्ट ऑफ द एम्पायर बिल्डर, बाबर विजेता एवं साम्राज्य निम्रता। दूसरा पढ़ना है हुमायूं, प्रारंभिक कठिनाइयों एवं असफलताएं, ठीक है, हुमायूं का पढ़ना है। तीसरा आपका टॉपिक कौन सा है, शेरशाह, प्रारंभिक जीवन और विजय एवं प्रशासन, उन्होंने क्या था, ये सारे आपके बुक्स में टॉपिक दिया गया है, ठीक है। चौथा आपको पढ़ना है पॉलिसी, जिसको नीति बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ना है आपको, पहला पॉलिसी पढ़ना है अकबर धार्मिक नीति राजपूत नीति। दूसरा जहांगीर चरित्र नूरजहां की भूमिका एवं प्रभाव। तीसरा टॉपिक आपका शाहजहां मध्यम ईसाई नीति उत्तराधिकार का संघर्ष एवं स्वर्ण पढ़ना है आपको। चौथा पढ़ना आपका पढ़ना है औरंगजेब दक्षिण नीति एवं धार्मिक नीति पढ़ना है, ठीक है। 4 टॉपिक आपको नीति में पढ़ना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 5वां चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा, मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन। उसमें भी आपको 2 पार्ट में पढ़ना है, मराठा साम्राज्य की स्थापना और शिवाजी प्रारंभिक जीवन और विजय एवं प्रशासन, ठीक है ना। ये आपका पढ़ना है कौन सा, मेजर 5 में। तो आपका मेजर 5 में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से आपका चौथा चैप्टर में आपको 4 टॉपिक पढ़ना है, और 5वां चैप्टर में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। बाकी 3 टॉपिक जो 1, 2 आपका है, ये डायरेक्ट आपको सिर्फ चैप्टर पढ़ना है, इसका कोई टॉपिक और एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया गया है, ठीक है ना। बस चौथा और 5वां चैप्टर का उसमें और भी 3-4 टॉपिक और 2 टॉपिक 6 टॉपिक ऐड किया गया है, ठीक है। ये मेजर 4 में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये 75 मार्क्स का होगा। चलिए अब मेजर 4 देखते हैं, सॉरी मेजर 5, कौन सा, मेजर 4 हमने देख लिया कि हमारा मेजर 4 में क्या पढ़ना है। अब मेजर 5 में आपको क्या पढ़ना है वो भी हम बता देते हैं। चलिए मेजर 5 में आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1857 ईस्वी तक क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या इनके अंतराल में हुई है, क्या, तो उस चीज़ों को पढ़ना है हमें, ठीक है ना। हिस्ट्री इसी को कहा जाता है, इतिहास इसी को कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है, बंगाल में ब्रिटिश शासन का उदय। जो बंगाल है, ये चैप्टर का नाम है, बंगाल में ब्रिटिश शासन का उदय कैसे हुआ, उसमें भी 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी का युद्ध लड़ाई, ठीक है। 2 टॉपिक इसके अंदर भी पढ़ना है चैप्टर 1 में, ठीक है। चलिए चैप्टर 2 का बात करते हैं। चैप्टर जब 2 का हम बात करते हैं तो इसमें ब्रिटिश शासन का विस्तार पढ़ना है। इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, अंगल मराठ संबंध पढ़ना है, अंगल मसूर संबंध, और हैदर अली एवं टीपू सुल्तान की जीवन एवं उपलब्धियां भी पढ़ना है, ठीक है। तीसरा पढ़ना है एंग्लो अवध संबंध, क्या होता है, एंग्लो जो विदेशी वाले रहते थे उसी को एंग्लो बोला जाता है, ठीक है ना। एंग्लो सिख संबंध, रंजीत सिंह एवं एंग्लो सिख युद्ध के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। चौथा टॉपिक था ये। चलिए चैप्टर 3 में आपको क्या पढ़ना है वो भी देख लेते हैं। प्रशासन का विकास पढ़ना है, जिसमें से टॉपिक आपको दिया गया है वर्ने हेस्टिंग और लॉर्ड कर्नवालिस और लॉर्ड वेस्ली और सहायक संधियां एवं शर्त गुण एवं दोष। चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है विलियम वेंटिंग और सुधार, ठीक है ना। उसमें लॉर्ड लेडहॉज और हड़प्पा नीति एवं सुधार, ठीक है।
चौथा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, चौथा चैप्टर में आपको पढ़ना क्या देख लेते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य एवं आर्य साम्राज्य, प्रार्थन साम्राज्य एवं रामकृष्ण मिशन, ठीक है ना। ये आपका 4 टॉपिक इसमें भी पढ़ना है। चलिए 5वां में क्या पढ़ना है, देवबंद स्कूल एवं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर 5 में, ठीक है। इतना ही पढ़ना है आपको, मतलब पूरी तरह से हम बता दिए हैं कि मेजर 4 में क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर मेजर 5 में आपको क्या पढ़ने, पूरी आपको सिलेबस बता दिया गया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, पूरी मेजर 4 मेजर 5 का भी जल्द ही क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हर तरह से जानकारी प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। और आज तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।